दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टाटा आईपीएल का जो 21वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स अच्छी फॉर्म में है, अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, लेकिन इस मुकाबले में आप सभी को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी ऋषभ पंत को ही लेकर और कुछ ऐसे खिलाड़ी को लेकर जो कि उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करे। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं दोस्तों, और ये भी बताऊंगा कि कोलकाता की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है अपनी टीम में या फिर दोस्तों लखनऊ की तरफ से। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल को शाम में दोस्तों 3:30 बजे से, क्योंकि एक और मुकाबला है 7:30 बजे। और वेन्यू की बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता में ये मैच होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर टोटल 97 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 40 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम 57 बार। और यहां पर कंफर्म है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी टारगेट चेस करना ही चाहेगी। एवरेज स्कोर 168 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर पंजाब किंग्स का है 262 रन का। लोएस्ट स्कोर यहां पर बेंगलोर का है 49 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 27 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 21 बार, 170 और 190 के बीच में 30 बार और 190 के ऊपर 19 बार स्कोर गया है दोस्तों। ये हो गई यहाँ पर हमारी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री लेंथ के ऊपर। तो अगर आप लोग बाउंड्री लेंथ देखिएगा तो स्ट्रेट की बाउंड्री 72 मीटर है, लॉन्ग ऑफ 67 मीटर है, लॉन्ग ऑन 73 मीटर है, और पीछे की बाउंड्री और भी ज्यादा छोटी है। जितनी ज्यादा छोटी बाउंड्री है उतना ही दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन के लिए बहुत ही ज्यादा मदद है। और शुरू से ही दोस्तों ईडन गार्डन पैराडाइज रहा है बैटिंग के लिए, तो इस मैच में भी आपको बैट्समैन पर फोकस करना है। और अगर आपको टॉस से पहले पिच रिपोर्ट और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में विनिंग टीम्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को सारा डिटेल बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और साथ ही में बिल्कुल फ्री में टीम्स। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस साल मात्र 2 ही मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं, जिसमें से जो पिछला मैच हुआ था वो 3 अप्रैल को खेला गया था कोलकाता और हैदराबाद के बीच। और इस मैच में लगा था कि हैदराबाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन मात्र 120 रन पर ही दोस्तों ऑल आउट हो गई और 200 रन का इनसे टारगेट चेज ही नहीं हुआ। और कोलकाता की टीम 80 रन पर मतलब 80 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। और उससे पहले मैच हुआ था इस ग्राउंड पर, वो दोस्तों कोलकाता और बेंगलोर के बीच था। आप सभी को याद ही होगा, इस मैच में दोस्तों आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, बाद में टारगेट चेस करते समय जीत भी गई थी 7 विकेट से। और इस मैच में फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो पिछला दोनों मैच देखा जाए तो अच्छा खासा स्कोर ही बना है। तो इस मैच में भी आपको बैट्समैन पर फोकस करना है, और कौन से बैट्समैन पर फोकस करना है, ऋषभ पंत परफॉर्मेंस करेंगे या फिर नहीं, वो तो अभी आपको बताऊंगा ही। और पिछले 2 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 14 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 7 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 7 विकेट, और सेकंड इनिंग में भी 7 विकेट और 6 विकेट मिली है तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि आपको पता है कि आजकल 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर लाया हूं जिसमें आप लोग 1 रुपए में आईफोन 16 जीत सकते हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर एसयूवी कार भी जीत सकते हैं। तो कैसे इस ऑफर का लाभ उठाना है बस वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म बिल्कुल एक जैसा है। दोनों टीम्स 2-2 मैच हारी है, 2-2 मैच जीती है, और दोनों टीम्स के बीच 5 मैच हुए हैं, जिसमें से कोलकाता 2 बार बाजी मारी है और लखनऊ 3 बार। तो इस मैच में दोस्तों कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि हेड टू हेड में लखनऊ का पकड़ थोड़ा भारी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण ही ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे आएंगे तीसरे नंबर पर, फिर रघुवंशी आएंगे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, फिर मोहिन अली को पिछले मैच में खिलाया गया था। तो मोहिन अली पिछले मैच में ना बैटिंग किए थे ना बॉलिंग किए थे, तो इनकी जगह पर हो सके स्पेंसर जॉनसन फिर से वापसी करें, लेकिन ज्यादा चांस मोहिन अली को ही लेकर है। बाकी रमनदीप सिंह आएंगे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा। पावर प्ले में वैभव अरोरा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में हर्षित राणा और एंड्रू रसल। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को बोल दूं कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलती रहे पहले, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे मैचेस की वीडियो पहले ही अपलोड होती है। और नोटिफिकेशन बेल को भी फटाफट से ऑन करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब स्टैट्स जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप सभी लोग दोस्तों आईफोन 16 जीत सकते हैं, वो भी मात्र 1 रुपए में। और दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो फटाफट से माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो 8 अप्रैल को मैच खेला जाएगा कोलकाता और लखनऊ, इस मैच से पहले, और फटाफट से रजिस्टर करके टीम बना लीजिए। और टीम बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको मिलेगा
आईफोन 16 जीतने का मौका, वो भी मात्र 1 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 1 रुपए में मात्र आप लोग ज्वाइन करके जीत सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर गिव में पार्टिसिपेट करते हैं, तब आप लोग 5 टीम बनाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी एंट्री फी मात्र 1 रुपए ही लगने वाली है। तो फटाफट से जाइए, मौका का फायदा उठाइए। और इसके साथ ही दोस्तों आपको मिलेगा ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करने का मौका, और वो भी दोस्तों 49 रुपए नहीं, मात्र 1 रुपए ही लगने वाला है। ग्रैंड लीग में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ग्रैंड लीग में दोस्तों 3 करोड़ रुपए जीत सकते हैं और साथ ही में दोस्तों महिंद्रा थार। तो बहुत सारा ऑफर चल रहा है माइलेवन सर्कल ऐप पर, तो फटाफट से जाइए डाउनलोड करिए। और मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे और कूपन कोड को यूज करेंगे तो 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने डिपॉजिट पर, साथ ही में 1500 रुपए का वेलकम बोनस। और जो मैं आपको टीम दूंगा उस टीम को स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, तो आपकी टीम बनकर तैयार हो जाएगी, तो उससे भी आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो पिछले मैच में दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। सुनील नारायण तो वैसे भी 50-50 रहते हैं, और अभी देखा जाए तो सारे खिलाड़ी मतलब सारी टीम्स जान गई है कि सुनील नारायण को कैसे आउट किया जाए, या तो यॉर्कर फेंकिए या तो फिर बाउंसर, ये आउट हो जाएंगे। और पिछले 2 मैच से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पिछले मैच में भी मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए, और उससे पहले तो 0 रन था। बाकी रिसेंट में देखा जाए 44 रन और 22 रन की पारी खेले थे, और उससे पहले भी रिकॉर्ड देखा जाए तो ठीक ही ठाक है। बाकी क्विंटन डिकॉक अभी तक 4 मैच खेले हैं दोस्तों, सॉरी 3 मैच खेले हैं, हाँ नहीं 4 मैच खेले हैं, और 4 मैच में दोस्तों इनका एक मैच में ही केवल बल्ला चला है 97 रन, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता दूं कि क्विंटन डिकॉक का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। तो इस मैच में अगर आप लोग क्विंटन डिकॉक को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो केवल ग्रैंड लीग में ही करिएगा, स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बाकी सुनील नारायण तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर सुनील नारायण बॉलिंग नहीं कराते तब तो मैं इनको बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन मैं बस इनको एज अ बॉलर ही रखता हूं। और बैट्समैन से अगर ये पॉइंट्स देते हैं तो वो तो एक तरह से बोनस पॉइंट ही रहती है। और बाकी अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, और दोस्तों नीचे से रघुवंशी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोनों का बल्ला बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर भी दोस्तों 60 रन की पारी खेले थे। हालांकि वेंकटेश अय्यर रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, तो वेंकटेश अय्यर का बल्ला इस मुकाबले में फ्लॉप हो सकते हैं। क्यों वो हो सकते हैं वो भी चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे का बल्ला बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, रिसेंट में तो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस इन्होंने बेहतर किया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। रघुवंशी भी दोस्तों अभी तक देखा जाए तो 50 रन, 26 रन, 22 रन, 30 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। अब दोस्तों वेंकटेश अय्यर के बारे में आपको बता दूं, वेंकटेश अय्यर 60 रन की पारी भले ही पिछले मैच में खेले हो, लेकिन उससे पहले 3 रन, 6 रन, 17 रन पर आउट हो गए थे। और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों 30-35 रन के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 15-20 रन से ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे। अगर आप लोग इनको रखना चाहते हैं तो रघुवंशी की जगह पर वेंकटेश अय्यर को रख सकते हैं। बाकी रिंकू सिंह और रसल की बात करें तो रसल दोस्तों बॉलिंग करा रहे हैं, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिंकू सिंह पर मैं उतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि इनको पिछले साल से ही उतना मौका नहीं मिल रहा है, और मौका मिल भी रहा है तो पहले जैसा परफॉर्मेंस ये नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मैच में 32 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 17 रन, 12 रन, 9 रन है, और उससे पहले भी परफॉर्मेंस ठीक है। तो आपको रिंकू सिंह की जगह पर रसल को रखना है, क्योंकि रसल पिछले दोनों मैच से बॉलिंग करा रहे हैं और 2-2 विकेट इनको पिछले दोनों मैच में मिली है। तो इस मैच में भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनको उतना लोगों ने रखा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि रसल दोस्तों आखिरी ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं, तो इनको विकेट तो कंफर्म है कि मिलेगा ही। बाकी मोहिन अली को एक मतलब 2 विकेट मिली थी मुंबई के खिलाफ ये जब खेले थे। और बाकी देखा जाए तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि बैटिंग बहुत ही नीचे है। रमनदीप भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो 9 नंबर तक दोस्तों इनकी बैटिंग ऑर्डर है, तो मुझे लग रहा है कि मोहिन अली की जगह पर एक बॉलर को खिलाया जाएगा इस मैच में। और बाकी देखा जाए तो मोहिन अली और रमनदीप सिंह पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं रखना है अपनी टीम में। और 3 यहाँ पर जो बॉलर हैं, तीनों बॉलर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। मैं देख रहा हूं कि दोस्तों वैभव अरोड़ा को अभी कोई नहीं रख रहा है, क्योंकि ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। और जो भी प्लेयर इंपैक्ट के तौर पर खेलता है, भले ही वो कितना बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन उनको बहुत ही कम लोग लेते हैं। लेकिन इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 विकेट पिछले मैच में, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो मेरे हिसाब से वैभव अरोड़ा को आपको अपनी टीम में रखना है। इस मैच में भी आपको अच्छा विकेट ला कर देंगे। बाकी वरुण चक्रवर्ती तो इंपॉर्टेंट है ही, तो हर्षित राणा को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। हर्षित राणा की जगह पर वैभव अरोड़ा को रखिए, ये आपको ज्यादा पॉइंट्स दिलेंगे इस मुकाबले में। तो वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी हर्षित राणा को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनको विकेट तो मिल रही है, लेकिन एक मैच में इनको विकेट ही नहीं मिली। मतलब विकेट ले रहे हैं, लेकिन फिर अगले मैच में फ्लॉप हो जा रहे हैं, फिर विकेट ले रहे हैं, फिर फ्लॉप हो जा रहे हैं। तो भरोसेमंद नहीं है दोस्तों। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें
तो क्विंटन डिकॉक का देखा जाए तो लखनऊ के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पिछले साल तक ये लखनऊ की तरफ से ही खेलते थे। बाकी इस ग्राउंड पर 8 मैच में मात्र 70 रन बनाए हैं और एवरेज भी मात्र 8 का है। तो बस इसी कारण दोस्तों क्विंटन डिकॉक को मैं नहीं बोल रहा था कैप्टन वाइस कैप्टन करने। सुनील नारायण की बात करें तो 32 का एवरेज है लखनऊ के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 18 का एवरेज है, 73 विकेट मिली है। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 18 का एवरेज है लखनऊ के खिलाफ, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 23 का है। रघुवंशी का 19 का है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर दोस्तों 24 का है। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो कुछ खास नहीं है, बस इसी कारण मैं इनको बोल रहा था कि फ्लॉप हो जाएंगे, और जो भी मैं बोलता हूँ स्टैट्स के बेसिस पर ही बोलता हूँ। वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 मैच में मात्र 25 रन ही बनाए हैं, लखनऊ के खिलाफ मात्र 12 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 24 का एवरेज है, उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। रिंकू सिंह इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन केवल टारगेट को चेस करते समय ग्रैंड लीग में, क्योंकि इनका जो एवरेज है वो 43 का है लखनऊ के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 38 का है। बाकी रसल को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि हेड टू हेड में दोस्तों 5 मैच में 5 विकेट मिली है। ग्राउंड पर दोस्तों 41 विकेट ले चुके हैं, और फिलहाल दोस्तों पिछले दोनों मैच से इनको विकेट मिल रही है। मोइन अली, रमनदीप सिंह को तो वैसे भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भले ही कुछ भी हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो आप बॉलर में देखा जाए तो बॉलर हर्षदीप राणा को 4 विकेट मिली है, वरुण चक्रवर्ती को 5 विकेट, वैभव अरोड़ा का 3 विकेट हेड टू हेड में। और ग्राउंड पर सारे बॉलर्स का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। सारे बॉलर्स इस ग्राउंड पर लगभग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हर्षदीप राणा का भी रिकॉर्ड बेहतर है, 16 विकेट मिली है, वरुण चक्रवर्ती को 25 विकेट और वैभव अरोड़ा को 13 विकेट। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं चांसेस बहुत ही कम है, और स्पेंसर जॉनसन को फिर से बुलाया जा सकता है दोस्तों। देखा जाए तो खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे मोइन अली की जगह पर, क्योंकि मोइन अली तो दोस्तों वैसे पिछले मैच में कुछ किए नहीं थे, ना ही बैटिंग किए थे ना बॉलिंग किए थे। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि लखनऊ की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो मिचेल मार्श, मार्करम ओपनिंग करेंगे, फिर निकलस पूरन आएंगे, और पूरन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस तरह से ये ग्राउंड है, ये इस मुकाबले में लंबी पारी खेल सकते हैं। फिर कप्तान ऋषभ पंत आएंगे, फिर आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, फिर शार्दुल ठाकुर, दीपक आकाशदीप, फिर दोस्तों आवेश खान, दिग्विजय राठी, उसके बाद रवि बिश्नोई। बाकी पावर प्ले में शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और दोस्तों आकाशदीप आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में आवेश खान और शार्दुल ठाकुर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे दोस्तों कोलकाता का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है और मिडिल ऑर्डर उनका अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और यहां पर बिल्कुल आपको अपोजिट देखने को मिलेगा। इनका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मिडिल ऑर्डर दोस्तों फ्लॉप हो रहा है। पिछले मैच में मार्करम दोस्तों 53 रन की पारी खेले, और मिचेल मार्श दोस्तों 60 रन की। और मिचेल मार्श बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और मैं देख रहा हूं कि इनको उतना लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन पहले मैच में 72 रन की पारी खेले थे, फिर 52 रन और फिर 60 रन। 4 मैच में 3 अर्धशतक लगाना बहुत ही दोस्तों मायने वाली बात है। तो इस मैच में मिचेल मार्श आप लोगों के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बॉलिंग कराते तो दोस्तों कह सकते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाता अगर बॉलिंग कराते तो। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ही ठाक है। बाकी मार्करम का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पूरे साल लीग मैच खेलते रहते हैं, और पिछले मैच में 53 रन की पारी खेले और 28 रन उससे पहले। और अच्छी बात यह है कि दोनों ओपनर्स रोकने के लिए नहीं आते हैं, केवल मार कर ही खेलते हैं। तो इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी निकलस पूरन भी अच्छे फॉर्म में है, 75 रन 70 रन की पारी शुरू में खेले थे। भले ही पिछले मैच में 12 रन पर आउट हो गए हों, लेकिन जिस तरह से ये ग्राउंड है, आपको इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है आराम से, क्योंकि इस मैच में अर्धशतक ये पारी जरूर खेलने वाले हैं। बाकी ऋषभ पंत के ऊपर मुझे उतना भरोसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत लगातार तीनों मैच में फ्लॉप हुए हैं, और मैंने टूर्नामेंट से पहले ही बोल दिया था कि इतने महंगे ये बिके हैं कि इनके ऊपर पहले से प्रेशर आ गया होगा। और वैसे भी दोस्तों लखनऊ में आपको पता ही है कि प्रेशर है, मैं खुलकर नहीं बता सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत इस मैच में भी फ्लॉप हो जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। अगर दोस्तों लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग रख सकते हैं, चेज करते समय उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आसानी से टारगेट यहां पर चेज हो जाता है। बाकी रिसेंट फॉर्म ऋषभ पंत का उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। आयुष बधोनी, अगर टॉप ऑर्डर में से तीनों ओपनर्स को रख रहे हैं तब आयुष बधोनी को ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से कोई एक ओपनर को अपनी टीम में नहीं रख रहे हैं तब आपको आयुष बधोनी को लेना है, क्योंकि आयुष बधोनी 40 रन 30 रन की पारी खेल चुके हैं। रिसेंट में 70 रन की भी पारी एक मैच में खेल चुके हैं। बाकी डेविड मिलर टारगेट को चेस करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी केवल ग्रैंड लीग में। पिछले मैच में 27 रन की पारी खेले हो, रिसेंट में 19-20 रन के आसपास इन्होंने स्कोर किया है। बाकी अब्दुल समद रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको अपनी टीम में बिल्कुल नहीं रखना है। भले ही दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे, मतलब भले ही लंबी पारी खेल लेते हैं, कभी कभी तेज पारी खेलते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा नीचे है। और इधर से आपको 5 बॉलर देखने को मिलेंगे, जिसमें से दोस्तों शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड बेहतर है। और शार्दुल ठाकुर दोस्तों अभी तक देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन 7 विकेट ले चुके हैं 4 मैच में, तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और शार्दुल ठाकुर के साथ आपको केवल एक बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, दिग्विजय राठी के ऊपर, क्योंकि नए बॉलर है, लेकिन नए बॉलर जैसा बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, और अभी तक 6 विकेट ले चुके हैं 4 मैच में। तो इन दोनों बॉलर पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, शार्दुल ठाकुर और दिग्विजय राठी। बाकी के जो बॉलर हैं जैसे आकाशदीप, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए थे पिछले मैच में, मात्र 1 ही विकेट मिली।
आवेश खान को भी दोस्तों मात्र 4 मैच में 2 विकेट मिली है और रवि बिश्नोई को भी दोस्तों पिछले दोनों मैच से विकेट नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तो दिग्विजय सराठी और शार्दुल ठाकुर पर फोकस करिएगा। बाकी रवि बिश्नोई को ग्रैंड लीग में रख सकते हैं और आवेश खान को ग्रैंड लीग में आकाशदीप रिस्की ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं और वेन्यू रिकॉर्ड की। तो मिचेल मार्श का जो रिकॉर्ड है वो दोस्तों उतना कुछ खास नहीं है। कोलकाता के खिलाफ मात्र 6 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं दोस्तों। एडन मार्करम की बात करते हैं 41 का एवरेज है कोलकाता के खिलाफ, इस ग्राउंड पर 34 का है। निकलस पूरन की बात करते हैं 27 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 51 का है। ऋषभ पंत की बात करें 24 का एवरेज है, ग्राउंड पर 30 का है। तो ऋषभ पंत को अगर आप लोग रखते हैं तो अगर आप लोग मिचेल मार्श और एडन मार्करम में से कोई एक को ड्रॉप कर रहे हैं तब आपको ऋषभ पंत को रखना है। तो ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग में ले सकते हैं क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, फॉर्म में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे उतना भरोसा नहीं है। बाकी आयुष धोनी की बात करें तो 28 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 21 का है। डेविड मिलर की बात करते हो 31 का एवरेज हेड टू हेड में, ग्राउंड पर दोस्तों 61 का है। तो डेविड मिलर का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन अगर टारगेट को चेस करते हैं डेविड मिलर तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब्दुल समद की तो दोस्तों बात ही मत करिए। बाकी शार्दुल ठाकुर की बात करें तो 11 मैच में 12 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 6 मैच में 5 विकेट। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आकाशदीप को 3 विकेट मिली है, आवेश खान को 12 विकेट और रवि बिश्नोई को 10 विकेट हेड टू हेड में कोलकाता के खिलाफ। और बाकी इस ग्राउंड पर ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इनका होम ग्राउंड नहीं है, होम ग्राउंड कोलकाता का है तो उनके बॉलर्स का अच्छा रिकॉर्ड था। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को फिर से 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी। तो सेफ टीम में दोस्तों मैंने कैप्टन किया है निकलस पूरन को और वाइस कैप्टन में अजिंक्य रहाणे को कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग अजिंक्य रहाणे पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और बाकी मैंने यहाँ पर क्विंटन डिकॉक को रखा है, इधर से मैं रघुवंशी को ले रहा हूँ, मिचेल मार्श को और मार्करम को। तो आप लोग मार्करम या फिर मिचेल मार्श की जगह पर ऋषभ पंत को रख सकते हैं। बाकी मैंने शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण को रखा है। यहाँ पर मैं वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा और दिग्विजय सराठी को रख रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने देखा जाए तो 6 खिलाड़ी मैंने रखा है दोस्तों कोलकाता की तरफ से और 5 खिलाड़ी दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर लखनऊ की तरफ से। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल सेफ टीम, कॉमन टीम। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम। तो ग्रैंड लीग में मैंने कैप्टन किया है मिचेल मार्श को और यहाँ पर मैं ऋषभ पंत को भी रख रहा हूँ, वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक को। क्विंटन डिकॉक और मिचेल मार्श दोनों ओपनिंग करेंगे दोनों टीम्स की तरफ से। और रिकॉर्ड देखा जाए तो मिचेल मार्श का कोलकाता के खिलाफ रिकॉर्ड खराब है और क्विंटन डिकॉक का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड खराब है, इसलिए इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी मैंने रघुवंशी की जगह पर अय्यर को रखा है, सुनील नारायण ठाकुर को मैं ले रहा हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा और यहाँ पर रवि बिश्नोई की जगह पर आवेश खान, दिग्विजय सराठी की जगह पर आवेश खान को रखा है। तो ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम दोस्तों, ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आएगा सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और जो लोग भी अभी तक दोस्तों माइलोन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं फटाफट से ये डाउनलोड कर लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है क्योंकि यहाँ पर आप लोग मात्र 1 रुपए में आईफोन 16 जीत सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।